नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाय सुशील तिवारी सर पर। आज हम लोग सूरदास के वात्सल्य पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में सूरदास जी को वात्सल्य रस के प्रथम प्रयोक्ता के रूप में जाना जाता है। रस के प्रणेता भरत मुनि भी अपने नाट्यशास्त्र में प्रयुक्त 8 रसों में इस रस पर विचार नहीं किया, इसलिए सूरदास को वात्सल्य रस का प्रणेता माना जाता है। आइए चलते हैं सूरदास जी के वात्सल्य रस के प्रथम प्रयोग पर। हरि जो की बाल छवि कहाँ बरनी, हरि जो की बाल छवि कहाँ बरनी, सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरनी, भुज भुजंग सरोज नयनन बदन विधुजित लरनी, हरि जो की बाल छवि कहाँ बरनी, रहे विवरण सलिल नभ उपमा पर दुरी डरनी, मंजु में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, हरि जो की बाल छवि कहाँ बरनी, हरि जो की बाल छवि कहाँ बरनी, मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरनी, चलत पद प्रतिबिंब मणि आगन घुटुरवन करनी, जलज संपुट सुभग छब भरी लेति उर्जनु धरनी, हरि जो की बाल छवि कहाँ बरनी, हरि जो की बाल छवि कहाँ बरनी, पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकी कई नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित ललखरनी, हरि जो की बाल छवि कहाँ बरनी, हरि जो की बाल छवि कहाँ बरनी। अब हम लोग इस पद की व्याख्या पर चर्चा करते हैं। तो हरि जो की बाल छवि, हरि का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण नारायण, जू का मतलब जी, की बाली, बाल का मतलब होता है बाल्यावस्था की, छवि का मतलब होता है सौंदर्य को, कहाँ कहता हूँ, वरण का मतलब वर्णन, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि अब मैं बालक श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करने चल रहा हूँ। कहते हैं सकल सुख की सीम, जो भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था की शोभा है, वह सकल का मतलब होता है संपूर्ण, सुख का मतलब सुख, सीम का मतलब होता है सीमा, यानी कि अंतिम सीमा है। किसकी अंतिम सीमा है? बालक श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वह संपूर्ण सुखों की सीमा है, अंतिम सीमा है। और वह जो है भगवान श्री कृष्ण का जो बाल सौंदर्य है, कोटि, कोटि का मतलब करोड़ों, मनोज का मतलब होता है कामदेव की, शोभा का मतलब सौंदर्य, और हरण का मतलब हरण कर लेना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जो बाल्यावस्था की शोभा है वह करोड़ों कामदेवों की शोभा को हर लेने वाला है, करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर देने वाला है।
और फिर भगवान श्री कृष्ण और अन्य उपमाओं में जो है सौंदर्य की प्रतियोगिता होती है। अगले लाइन में बताते हैं कि भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधुजित लरन, यानी कि सौंदर्य की प्रतियोगिता में भगवान श्री कृष्ण की जीत होती है। और उन प्रतियोगिता में जो है कौन कौन आते हैं? भुज भुजंग, सर पे आता है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो हाथ है, भुज का मतलब होता है हाथ, और भुजंग का मतलब होता है सर्प। यानी भगवान श्री कृष्ण के हाथ यानी जो सर्प है, उस सर्प की शोभा जो है भगवान श्री कृष्ण के हाथ से होती है। और सरोज, सरोज का मतलब होता है कमल, और नयननि का मतलब नेत्र, यानी जो भगवान श्री कृष्ण के नेत्र हैं वह कमल के समान है, अर्थात कमल की शोभा को भी फीकी कर देने वाली है। और वदन, वदन का मतलब होता है मुख, और विधु का मतलब होता है चंद्रमा, यानी कि जो चंद्रमा सौंदर्य की प्रतियोगिता में आया था, जो कमल सौंदर्य की प्रतियोगिता में आया था, जो सांप आदि सर्प आदि सौंदर्य की प्रतियोगिता में आए थे, वह सब के सब जो है भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के सामने फीके हो गए। इसलिए जो है उनका जो हाथ था सांप की भांति था, जो नेत्र थे वो कमल के समान, और जो मुख था वह चंद्रमा के समान था। तो इस प्रकार से सारे लोग जो है उस सौंदर्य की प्रतियोगिता में जो है हार गए। इसलिए हारने के पश्चात वह लोग लज्जित होकर जो सांप था वह रहे ब्योरन, रहे ब्योरन यानी ब्योरन का मतलब होता है बिल, अर्थात वह जो सांप था बिल में भाग गया। और सलिल अर्थात जो कमल था वह जल में भाग गया। और नभ यानी कि जो चंद्रमा थी वह जो है नभ यानी आकाश में भाग गया। अर्थात इससे लज्जित होकर सांप बिल में, कमल पानी में, तालाब में, और चंद्रमा आकाश में रहने लगा। इनकी ऐसी दयनीय स्थिति देख करके अन्य उपमाएं भी जो है भय से छिप गई हैं। अर्थात इस संसार में अन्य कोई उपमा नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के अंगों को सादृश्य के रूप में दिखाया जा सके। और मंजुमेचक मृदुल उपमा अपर दुरीडरन, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण की उपमाएं थीं वह उपमाएं अपर माने दूसरी जगह, दुरी का मतलब छिप गईं, और डरन का मतलब डर से, यानी कि इस भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के सामने अन्य सभी जो उपमाएं थीं वह सारी उपमाएं जो है भय से दूसरी जगह छिप गईं। और मंजुमेचक, मंजू का मतलब होता है वैसे तो सुंदर होता है, लेकिन यहाँ पर मंजू का तात्पर्य होता है बाल। मेचक, मेचक मतलब होता है मेघ, मेघ श्याम वर्ण के होते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बाल भी जो है श्याम वर्ण के हैं, काले हैं। मृदुल तन, मृदुल का मतलब कोमल, तन का मतलब शरीर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वह भी किस प्रकार से है? कोमल है। अनुहरत भूषण भारन, भूषण का मतलब होता है आभूषण, और भारनी का मतलब होता है सुसज्जित, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो आभूषण हैं, आभूषणों से युक्त जो है भगवान श्री कृष्ण सुसज्जित हो रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। मनहु, मनहु माने मानो, अशुभग, शुभग का मतलब सुंदर, और श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब हर श्रृंगार का जो पौधा होता है वही श्रृंगार है यहाँ पर। और शिशु, शिशु का मतलब पौधा। और तरु, तरु का मतलब वृक्ष, पेड़, यानी कि जो हर श्रृंगार रूपी छोटा पौधा है वह फर्यों, फर्यों का मतलब
फल रहा है, उसमें फल आए हैं। अद्भुत, कैसे फल? अद्भुत फल आए हुए हैं उनमें। और फरन यानी कि फल, अर्थात मानो हर श्रृंगार रूपी छोटे पौधे रूपी बाल श्री कृष्ण रूपी शरीर पर जो है अद्भुत फल फले हों। और चलत पद प्रतिबिंब मणि, चलत का मतलब चलने पर, पद का मतलब पाँव, प्रतिबिंब का मतलब होता है छवि या परछाई, मणि, मणि माने मणि, आंगन, अर्थात जो नंद बाबा का आंगन था वो मणि जटित था, मणियों से युक्त था। इसलिए जो है जब भगवान श्री कृष्ण उस आंगन में जो है इधर से उधर जाते थे तब उनकी परछाई जो है उस मणियुक्त आंगन में पड़ती थी। और घुटुरोन, घुटुरोन करनी यानी कि हाथ, और घुटुरोन का मतलब घुटने के बल। जब भगवान श्री कृष्ण उस नंद बाबा के आंगन में अपने कमलवत हाथ पैर से जो है चलते थे घुटनों के बल, तो उनके हाथ और पैर और संपूर्ण शरीर जो है प्रतिबिंबित होते थे। वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे जलज, जलज का मतलब होता है कमल, संपुट, संपुट का मतलब होता है दोना, सुभग, सुभग का मतलब होता है सुंदर, और छवि, छवि का मतलब प्रतिबिंब, भरी, भरी का मतलब भर लेना, लेती, लेना, उर का मतलब हृदय में, जनु, ऐसे, धरणी का मतलब पृथ्वी, अर्थात ऐसा लग रहा था जैसे मानो पृथ्वी दोने युक्त कमल के सौंदर्य को अपने हृदय में भर रही हो। और पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोक के नंद घरणी, नंद घरणी अर्थात नंद बाबा की जो पत्नी थी यशोदा माता, वह पुण्य फल अनुभवती, पुण्य फल का अनुभव करती थी। सुतहि, सुतहि यानी पुत्र को, बिलोक माने देख करके, अर्थात जो नंद जी की पत्नी यशोदा थी वह अपने प्रिय पुत्र बालक श्री कृष्ण के ऐसे सौंदर्य का दर्शन करके जो है अपने पूर्व जन्म के संचित पुण्य का अनुभव करती हैं। और फिर सूर प्रभु की उर्वशी, उर का मतलब होता है हृदय, वशी का मतलब बसना। सूर, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु जो भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था है वह उनके हृदय में बस गई है। और किलकनी, किलकनी का मतलब किलकारी, और ललित का मतलब सुंदरता, और लड़खड़नी, लड़खड़ाहट, यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अभी चलना सीख रहे हैं, तो चलना सीख रहे हैं तो उनके कदम जो है लड़खड़ाते हैं। तो वही सूरदास जी कह रहे हैं कि जो उनके हृदय में बालक श्री कृष्ण की किलकारी है और सुंदर लड़खड़ाहट है वह उनके हृदय में बस गई है। तो एक बार फिर से हम लोग जो है हिंदी अर्थ को स्पष्ट कर लेते हैं कि इसमें जो है सूरदास जी कहते हैं कि मैं बालक श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। बालक श्री कृष्ण का सौंदर्य सारे सुखों की अंतिम सीमा है तथा करोड़ों कामदेव को भी लज्जित करने वाला है। सौंदर्य की प्रतियोगिता में श्री कृष्ण की भुजाओं ने सर्प को, नेत्रों ने कमल को और मुखों ने चंद्रमा की शोभा को जीत लिया है। इसी से लज्जित होकर सांप अपने विवर में चले गए हैं, कमल जो है तालाब में चले गए हैं, चंद्रमा आकाश में चला गया है। इनकी ऐसी दयनीय स्थिति देखकर अन्य उपमाएं भी भय से छिप गई हैं, अर्थात संसार में अन्य कोई उपमा नहीं है जिससे श्री कृष्ण के अंगों को सादृश्य दर्शाया जा सके। बालक श्री कृष्ण के केस काले हैं, उनके जो बाल हैं वह मेघ के समान काले हैं, शरीर जो है उनका कोमल है,
जो उनके ऊपर आभूषण हैं वे ऐसे सुसज्जित हो रहे हैं जैसे हर श्रृंगार रूपी छोटे पौधे बाल रूपी श्री कृष्ण रूपी शरीर पर अद्भुत फल फले हों। मड़ियों से जड़ा जो आंगन है उस पर भगवान श्री कृष्ण के कमलवत हाथ पैर प्रतिबिंबित होते हैं। वह ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी संपुटित कमल के सौंदर्य को अपने हृदय में भर रही हो। नंद जी की पत्नी यशोदा बालक श्री कृष्ण के ऐसे सौंदर्य का दर्शन करके अपने पूर्व जन्म के संचित पुण्य का अनुभव करती हैं और उनके हृदय में बालक श्री कृष्ण की किलकारी तथा सुंदर लड़खड़ाहट बस गई है। अब हम लोग काव्य सौष्ठव पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली बात है कि यहाँ पर सूरदास जी ने वात्सल्य का बड़ा सुंदर चित्रण किया है और यहाँ पर जो है वात्सल्य रस है और जो छंद है ये गेय पद है और अलंकार जो है इसमें अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्त आदि अलंकारों का प्रयोग द्रष्टव्य है और इसकी भाषा जो है ब्रज है। तो इस प्रकार से यह पद पूर्ण हुआ। धन्यवाद।